क्या आप जानते हैं कि फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कब पैदा फरमाया था और आपको किन किन ताकतों से नवाजा था? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसीलिए इसे पूरा देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करोड़ों साल पहले ये दुनिया बनाई थी और इसमें 3 मखलूकात ऐसी है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अक्ल के अलावा भरपूर ताकत से भी नवाजा है। ये मखलूक है इंसान, जिन्नात और फरिश्ते। जिन्नात और इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फैसला करने का इख्तियार दिया है। वो चाहे तो कोई चीज मान ले या ना चाहे तो न माने। वही फरिश्तों में ऐसा नहीं है। अल्लाह ने फरिश्तों को भरपूर ताकत और अक्ल अता फरमाई है, लेकिन फरिश्ते कभी भी अल्लाह के हुक्म से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा ही इबादत और फरमाबरदारी के लिए किया है। यही वजह है कि जिन्नात और इंसान दुनिया में आजमाइश के लिए है, जबकि फरिश्तों में ऐसा नहीं है। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नातों से पहले पैदा किया था। जैसे इंसानों में पहचान और रुतबे के लिहाज से दर्जे है, बिल्कुल वैसे ही फरिश्तों में भी है। वैसे तो इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि इंसान की सोच ही खत्म हो जाए, लेकिन फरिश्तों के भी 4 सरदार फरिश्ते हैं, जिनके नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम, इजराइल अलैहिस्सलाम और इसराफिल अलैहिस्सलाम है। इन चारों फरिश्तों में हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, जिसे वो लगातार निभा रहे हैं। लेकिन इन फरिश्तों के भी एक सरदार है और उनका नाम है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत करीबी फरिश्ते हैं और अल्लाह को जिब्राइल अलैहिस्सलाम से काफी मोहब्बत है। इसलिए अल्लाह ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान पाक में ये फरमा दिया है कि जो शख्स जिब्राइल से दुश्मनी रखेगा वो अल्लाह से दुश्मनी रखेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास कयामत तक अल्लाह के नबियों तक पैगाम पहुंचाने का काम सौंपा गया था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात के बनाने से पहले बनाया था, जब न ये दुनिया थी और न आसमान और न ही इस कायनात का कोई नामो निशान था। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बनाया था और कहा था कि जिब्राइल, मैंने जन्नत और जहन्नुम बनाए हैं अपनी आने वाली मखलूक के लिए, जाओ जाकर देखो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही वो पहली मखलूक है जिन्होंने जन्नत और जहन्नुम देखा है। आप ही वो फरिश्ते हैं जिन्हें जमीन पर सरकश और नफरमान जिन्हों की फौज से लड़ने के लिए भेजा गया था, जो कि जमीन पर फितना फसाद मचा रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उनकी फौज ने इन जिन्नातों से जंग की और इन्हें शिकस्त देकर कैद कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने के लिए इन जिन्नातों को कैद करना जरूरी था, ताकि इंसानी नस्ल आगे बढ़ सके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर वहां पहुंचकर उस आग को ठंडा किया और आपको बचा लिया। इसके अलावा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने अंधेरे कुएं में डाल दिया था, तो उस समय आप उस कुएं में उनके साथ रहे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से जमीन पर ठोकर मारकर आबे जमजम का चश्मा जारी किया था। ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाकर आसमान पर भी आप ही ले गए थे। इसके अलावा आप पूरी जिंदगी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब्ते में रहे। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के नीचे अपने तख्त पर मौजूद है। मैंने इनकी असली सूरत मेराज के सफर के दौरान देखी थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर है और आपके पर हीरे जवाहरात और मोतियों से बने हैं, जिनका रंग सब्ज है। पांव के तलवे भी सब्ज है और पांव के तलवे पर एक मोती है, जो कि तलवे पर सब्जे पर शबनम के कतरे की तरह दिखता है। आपकी पेशानी रोशन है और बाल घुंघराले हैं। आपके दांत चमकदार हैं और सर मरजान से भी ज्यादा सफेद है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हर एक पैगंबर को देखा और उनसे बातें और मुलाकात की और उन्हें रास्ता दिखाया। अल्लाह और अंबिया इकराम के दरमियान राब्ता रखा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले बनाया था, तब आप भी अल्लाह से सीधी बात कर सकते थे। लेकिन जब आपको जन्नत से निकाल कर जमीन पर भेजा गया, तब ये राब्ता खत्म हो गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम आप तक पहुंचाने का जरिया बने।